नमस्कार, मेरा नाम है मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन इस बदलाव से पहले हाईकमान ने किसान विंग को भंग कर दिया है। मुरैना से विधायक दिनेश गुर्जर ने कमेटी भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान विंग का गठन 5 साल पहले कमलनाथ के पीसीसी चीफ रहते हुए हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल से कांग्रेस में किसान विंग काम कर रही थी। प्रदेश के किसानों को संगठित नहीं कर पाई और इसी वजह से किसान विंग से हाईकमान नाराज था। ऐसे में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कमेटी को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। पुरानी कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब जल्द ही नई किसान कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस कार्यकारिणी में बदलाव भी संभव है। नई कार्यकारिणी में जीतू पटवारी गुट के नेताओं को तरजीह मिल सकती है। तो कमलनाथ की कमेटियों को भंग कर दिया गया है, इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय धवले जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। कांग्रेस ने कमेटियों को भंग कर दिया है, खासतौर पर किसान कमेटी को भंग किया है, जो कमलनाथ के समय में बनाई गई थी। क्या वजह है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? जी मनु जी, देखिए यह पुनर्गठन का समय है। पार्टी ने हर एक संगठन और दल का अपना एक विजन होता है, उसका एक अपना एक मत होता है, उसकी अपनी एक कार्य योजना होती है कि वो पार्टी का संगठन का अपने स्तर पर विस्तार करे। पुनर्गठन का समय है, उसी दिशा में लगातार पार्टी इस तरह के फैसले ले रही है। हमारे लगातार जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहे हैं, जिन जिन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की आवश्यकता है। किसान कांग्रेस ने लगातार जनहित के मुद्दे उठाए, 3-3, 4-4 बड़ी प्रदेश में यात्राएं की, किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। और लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे इस संघर्ष के मनु जी जिस इस विपरीत परिस्थितियों में जिन तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया है, अब संगठन को तरीके से गठन का समय है। इसमें नए लोगों को भी समावित किया जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो इस किसान कांग्रेस में नहीं आ पाए थे, उनका समायोजन किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की जो बात है उसमें भी जो है हमारे जो युवा नेता हैं, जिन्होंने किसान विंग से तो हाईकमान नाराज था, किसान विंग ने ग्राउंड जीरो पर काम नहीं किया। नहीं, ये ऐसा कोई अधिकृत बयान नहीं है अध्यक्ष जी का। ये आपका वक्तव्य हो सकता है आपकी ओर से कि किसान बॉडी ने काम नहीं किया है। हमारे तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज भी जो है एक बड़ा प्रदर्शन इंदौर में होने जा रहा है, जंगी प्रदर्शन है, जो जनता से जुड़े मूल मुद्दों पर लगातार आपने देखा कि हमारे युवा कांग्रेस के साथी किस तरीके का वाटर कैनन, किस तरह की लाठियां इस सरकार ने रीवा में उन पर चलाई। तो ये अगर जो काम कर रहे हैं तो किसान कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़े दिखाई देते हैं फिर मध्य प्रदेश में? नहीं, ये कहना पूर्णतः असत्य होगा कि किसान नहीं खड़े हैं। आप बताइए ना, किसान कहां नहीं खड़े हैं? किसान कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडियों में अगर बात हो या खरीदी की बात ना हो, जहां मूंग की खरीदी नहीं हो रही है, तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। किसान कांग्रेस के नेताओं ने लगातार मध्य प्रदेश में 3-3 बार पदयात्राएं की है। नहीं, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। कि हम किसानों की समस्याओं पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि किसान विंग आपकी फिर और किसानों को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाई? नहीं, हमने लगातार जोड़ने का काम किया है। किसानों का लगातार हर मोर्चे पर हमें समर्थन मिला है। किसान भाई आज भी जो है सरकार की वादाखिलाफी का शिकार हुए हैं। आज भी कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ही उनके मुद्दों को उठाएगी और लगातार कांग्रेस पार्टी और किसान विंग ये सवाल कर रही है कि जो 3100 रुपए खरीदी की बात थी, क्या हुआ तेरा वादा? लगातार किसान इस मुद्दे को सरकार से उठा रहे हैं कि सरकार बताए आखिर वो 3100 रुपए की खरीदी कब होगी। ठीक है अजय धवले जी, बड़े बदलाव की ओर है मध्य प्रदेश कांग्रेस। किसान विंग को भंग किया गया है जो कमलनाथ के समय बनाई गई थी, यानी अब जीतू पटवारी एक नई टीम के साथ आपके सामने होंगे।
मनोज जी, ये तो बहुप्रतीक्षित था कि कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटों की अंतर्द्वंद की राजनीति चलती है, तो निश्चित तौर पे जो कमलनाथ जी ने बनाया हुआ संगठन था या कमलनाथ जी ने बनाया हुआ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी थी, संरचना थी, उसको निश्चित तौर पे वर्तमान जो अध्यक्ष है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इतिहास में सर्वाधिक असफल यदि अध्यक्ष कोई होगा तो जीतू पटवारी जी के नाम यह रिकॉर्ड जाएगा। क्योंकि देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने वाला चुनाव है, जो कांग्रेस पार्टी एक लोकसभा की सीट कभी नहीं हारती थी, वो भी इस बार हार गई है। अमरवाड़ा का उपचुनाव हुआ, जीतू पटवारी जी ने उस चुनाव का नेतृत्व किया, वो भी कांग्रेस हार गई है। तो ये अपनी जो हताशा निराशा प्रकट करने के लिए इस प्रकार से जो पूर्ववर्ती काम करने वाले संगठन है, उनको आज जो भंग करने की कार्रवाई जीतू पटवारी जी का जो गुट कर रहा है, मुझे लगता है गुटों में बटी हुई कांग्रेस को पहले अपने कुनबे को समाहित करने की आवश्यकता है। उसके बाद में देखिए, अभी हाल फिलहाल ही इनके कांग्रेस कमेटी का एक स्टेटमेंट था कि हम नई प्रदेश कार्यकारिणी अगले 15 दिनों में घोषित कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बनाना ये अपने आप में एक टेढ़ी खीर इसलिए भी होता है कि 1000-1500 लोगों को समाहित करना, 100 महासचिव, 150 उपाध्यक्ष, ऐसी इनकी जंबो कार्यकारिणियां जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो नेता है, तथाकथित नेता है, उनको समायोजन के लिए होते हैं। जमीन पे काम करने के लिए कांग्रेस का कोई भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कार्यरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस वास्तविक मुद्दों की राजनीति नहीं करती। इस देश में जब नेशन फर्स्ट की बात करने वाला एक दल के साथ में आपकी लड़ाई है, तब आपको वास्तविक मुद्दे उठाने चाहिए। आपने मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना, ऐसे अनेकों मुद्दे उठाए जो वास्तव में एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रासंगिक राजनीति का दौर आज उस दिशा में नहीं है। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो विपक्ष से अपेक्षा होती है कि डेमोक्रेसी में और ये जो गवर्नेंस चल रहा है, गुड गवर्नेंस चल रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला विपक्ष होना चाहिए। लेकिन विपक्ष आप कैसे करते? सिर्फ धरना देने मात्र से विपक्ष का तमगा नहीं मिलता। विपक्ष वास्तविक मुद्दे उठाए, विपक्ष के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वास्तविक राजनीति करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर एक सवाल जो अजय जी उठा रहे हैं, रवि वर्मा जी, आप इसका जवाब तैयार रखिएगा कि संगठन फिर कब तक तैयार होगा और गुटबाजी क्या कभी खत्म हो पाएगी कांग्रेस में। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, कमलनाथ के समय पे बनाई गई कमेटियों को भंग करना, और ये अभी खबर ही है कि आने वाले समय में नए रूप से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन बिटवीन द लाइन क्या है, इसका राजनीतिक विश्लेषण क्या होगा कि किस ओर जा रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस? देखिए मनु जी, संविधान जिस पार्टी का होता है उसमें ये मुख्यतः माना जाता है कि जब कोई पार्टी अध्यक्ष बदल लिया जाता है तो ये मान के चलिए कि जो पूर्व का अध्यक्ष होता है उसके द्वारा जितनी भी कमिटीज या स्टेट बॉडी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट बॉडीज भी ये माना जाता है कि भंग हो गई है। नया अध्यक्ष अपने हिसाब से फिर नई पार्टी का गठन कर, नए संगठन का गठन करता है, बॉडी का गठन करता है। लेकिन कांग्रेस में अभी देखिए, जो दिनेश गुर्जर इस कमेटी को जो हेड करते थे, वो कमलनाथ के बहुत क्लोज है और उनका राजनीतिक जो भी एलिवेशन अभी तक हुआ है वो कमलनाथ के कारण हुआ, चाहे वो यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हो, 3 बार टिकट लिया हो या दूसरे पदों पर रहे हो। तो ये तो माना जा सकता है। देखिए, फैक्शनिज्म की बात को तो मैं एकदम स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब प्रदेश कार्यकारिणी भंग है तो उनके द्वारा जो कमिटीज बनाई गई है, क्योंकि जो किसान कांग्रेस है वो प्रदेश अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नियुक्त करता है, ये हाईकमांड नहीं करता है। हाँ। तो इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ नहीं है तो वो कार्यकारिणी बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं है और लीगली वो सही नहीं है। हो सकता है इसलिए दिनेश गुर्जर ने उसको स्वयं ही भंग कर दिया हो, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में वो सब ठीक नहीं चल रहा है कि कार्यकारिणी गठित होने के पहले ही किसी अध्यक्ष ने भंग कर दिया। एक्चुअली ये तब भी हो सकता था कि जब कोई नया अध्यक्ष आता तो ये अपने आप भंग हो जाती। लेकिन ये स्टेप आखिर क्यों लिया गया? कहीं ना कहीं कोई कुछ निर्देश रहे होंगे या फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी जिसने दिनेश गुर्जर को हर्ट किया हो या जीतू पटवारी को हर्ट किया हो, जिसके कारण उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोई पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ होती है तो इस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। ये आम घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष जब बदलता है तो अपने घटना आम है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, लेकिन इसका मैसेज और इसके मायने अलग हैं। क्योंकि कमलनाथ के समय में अगर कमेटियां बनाई हुई हैं और जो हालांकि जो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि वो खुद भी एक तरह से निष्क्रिय ही थी, वो भंगी थी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कमलनाथ का जो दौर रहा है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है?
मनु जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है। कितने भी निर्णय अभी तक कमलनाथ के अध्यक्ष पद से हटने के बाद लिए गए, वहां कमलनाथ की भूमिका आपको बहुत कम नजर आएगी। उसके पीछे कुछ कारण हैं। कमलनाथ की अपनी छिंदवाड़ा में पकड़, या लोकसभा चुनाव से पहले उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने का जो घटनाक्रम था, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनकी पकड़ को, मजबूती को कम किया है। साथ ही छिंदवाड़ा या पूरे मध्य प्रदेश में उनकी जो पकड़ मानी जाती थी पब्लिक में या पार्टी कार्यकर्ताओं, वो भी कम हुई। उसी का परिणाम हुआ कि छिंदवाड़ा भी कांग्रेस को वहां गंवाना पड़ी और अमरवाड़ा भी बाईपोल में भी कांग्रेस वहां हारी। तो ये जिस प्रकार के डिसीजंस कांग्रेस के द्वारा अभी आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ एरा मध्य प्रदेश से साइडलाइन होता दिख रहा है। जबकि उनके पैरेलल लीडर दिग्विजय सिंह भले ही चुनाव लंबे मार्जिन से हार गए, लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन आपने देखा होगा उनका दबदबा कायम है। उनका जो रुतबा है वो संगठन में आज भी कायम है। हाँ, रवि वर्मा जी, यूथ प्लस एक्सपीरियंस, ये 2 पटरी एक साथ क्यों नहीं चल पा रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस में? नहीं, देखिए, जो आपका सवाल है वो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी कार्य योजना है कि जो पुनर्गठन का समय है, इस पुनर्गठन में वरिष्ठों को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम हमारे नेता पदाधिकारियों को ध्यान में रखकर ही पुनर्गठन हम करने जा रहे हैं। जो जंबो बॉडी का जिक्र कर रहे हैं, जंबो बॉडी ना होकर एक छोटी एक बॉडी, ऐसी बॉडी होगी कार्यप्रणाली के लिए मध्य प्रदेश की विपक्ष की, कि लगातार जो एक अच्छे लोगों का समायोजन होगा, ऐसे लोगों का समायोजन होगा जिसने पार्टी के हर विपरीत परिस्थितियों में जनता की लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। लगातार इस दिशा में ही पार्टी चिंतन और बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। लेकिन नहीं, देखिए, मैं नहीं मनु जी, ये जो दरअसल हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लगातार विचार विमर्श होते हैं, सबका विचार और मत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। ये नागपुर के संघ कार्यालय की तरह नहीं होते हैं कि पर्ची आती है, थोप दिए जाते हैं, दूल्हा किसी को बताया जाता है, वादे कोई और करता है, जनता से वोट कोई और लेके रफू चक्कर हो जाता है, जिन्हें आज भी मध्य प्रदेश की जनता ढूंढ रही है। किसान ढूंढ रहे हैं कि 3100 की खरीदी का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? वो तो फुर्र हो गए। बहनों को भी जो 450 का वादा कर गए थे, वो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। 3000 की जो बातें कर गए थे, वो भी नहीं। तो यहां पर जो है संघ कार्यालय से फैसले नहीं होते, जो बंद कार्यालय में फैसला ले लिया, पर्ची बना दी, वही थोप दिया। यहां एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र है, सबके साथ विचार विमर्श होते हैं, बातचीत होती है, उसके आधार पर ही फैसले होते हैं। अजय धवले जी। जी मनु जी, मैंने आपको यही पॉइंट आउट किया था कि कांग्रेस आज भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही। आज ये चुनाव हार गए, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये 2023 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में गए थे। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश की तासीर को अभी तक के इसलिए नहीं पहचान पा रही कि मध्य प्रदेश विकसित बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ की जनता विकास चाहती है और विकासोन्मुखी सरकार को बार बार अपना जनादेश देती है। भारतीय जनता पार्टी ने जनाकांक्षाओं का सम्मान किया, जनहित की राजनीति की, गरीब कल्याण की राजनीति की। हमने जब सबका साथ सबका विकास की बात की, तब कांग्रेस प्रश्न पूछती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है। लेकिन आज जब अगड़ों पिछड़ों सबकी, सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और मैंने जो प्रश्न पूछा था, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, इस डिबेट में भी कह रहा हूं कि रवि जी कांग्रेस के मेरे अच्छे प्रवक्ता मित्र हैं। रवि जी, ये आपके चैनल पर दावे के साथ मैं नहीं कह सकते कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में कितने उपाध्यक्ष होंगे, कितने महामंत्री होंगे। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 100 कम से कम 100 उपाध्यक्ष होंगे और 150 के आसपास महामंत्री होंगे। ये इनकी जो दबाव तंत्र की राजनीति, ये कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा प्रदर्शित करती है। जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने भी कहा कि कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है, जो एक्सपीरियंस और यूथ को एक जगह ये सबको खुश करने के लिए ये संगठन तैयार किया जाएगा या काम के लिए? निश्चित तौर पे कांग्रेस जमीन पे काम नहीं करती मनु जी। इसीलिए कांग्रेस, आज देखिए देश में अगर कांग्रेस का सबसे वीकन संगठन कहीं है, मध्य प्रदेश संगठन है। निश्चित तौर पे इसलिए भी ये वीक हो जाता है क्योंकि आप नेतृत्व जो है वो हमेशा खुद की सत्ता प्राप्ति के लिए ही अग्रसर रहता है। जब सरकार बनाने का उद्देश्य जनता का हित हो, तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता आप पे विश्वास करेगी। वादा खिलाफी और विश्वासघात का जिनका इतिहास रहा है, जिनका अभी देखिए जो वर्तमान अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो खुद अपने चुनाव में कहते हैं कि मुझे देखिए पार्टी जाए तेल लेनी। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि इस मनोदशा में, इस परिस्थितियों में कांग्रेस का जो जंबो संगठन है वो इसी प्रकार से बनेगा। रवि वर्मा जी, इस पर छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगी।
जी मनु जी, मैंने कहा ना कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री किस तरह से पर्ची थोप दी गई। एक असफल मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में वो जाने जाएंगे। इसलिए जाने जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की गृह व्यवस्था उनके पास है, और मध्य प्रदेश में आज पुलिसिया व्यवस्था की क्या हालत है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गुंडे अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन एक मुख्यमंत्री असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार देखे जा रहे हैं। और जब विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है, जिस ऐसे विपक्ष पर जब अजय धबले जी सवाल कर रहे हैं कि उनका संगठन निष्क्रिय, अरे संगठन निष्क्रिय है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री इन मूल मुद्दों से भागे भागे क्यों फिर रहे हैं लगातार? वो क्यों कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे? क्यों विपक्ष को आज जो है जनता की लड़ाई लड़नी पड़ रही? इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है क्योंकि एक पर्ची वाले असक्षम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को चलाने में विफल नेता के रूप में लगातार साबित हो रहे हैं। सागर में घटना हो जाती है, रीवा में घटना हो जाती है, ये ऐसे लोगों को उसमें दोषी करके कार्रवाई करते हैं जो मध्य प्रदेश में है ही नहीं, जो अमेरिका में बैठे हैं, जिनका मध्य प्रदेश का सागर में रहने का मन नहीं है। तो ये जिस तरह की लीपापोती करके एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं, उन्हें जरूरत है कि वो अपने संगठन और अपनी सरकार को दुरुस्त करें, नहीं तो जनता ने भी मन बना रखा है। ठीक है, काट की हांडी क्योंकि बार बार नहीं चढ़ती है। अजय जी बोलिए, क्या मुझे लगता है कि इनको मनु जी एक प्रश्न पूछ लीजिए। रवि जी को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ ली है, इनको पूछे कि एक किसी वास्तविक मुद्दे पे कांग्रेस ने जमीन पे आंदोलन किया है और उस आंदोलन को पूर्णत्व की तरफ लेके गई है। एक भी आंदोलन नहीं है इनका, या एक भी ऐसा जनहित का मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस ने जिसको पूर्णाहुति दी है। कांग्रेस हमेशा किसी मुद्दे को हाथ लगाती है, जब उसको देखती है कि इससे राजनीतिक चलने नहीं वाली, फिर उसको छोड़ देती है। ऐसे अनेक अवसर है मनु जी, मुझे लगता है जिन विषयों पे विपक्ष पक्ष के साथ में बैठ के, सत्ता पक्ष के साथ में बैठ के चर्चा के माध्यम से राजनीतिक समाधान निकाल सकता था, सदन का माध्यम से इन्हें अवसर मिला था, उस सदन में यह प्रश्न उठा सकता था। लेकिन विपक्ष आज से भ्रम फैलाने वाली राजनीति, हंगामा करने वाली राजनीति, और हंगामे के माध्यम से किस प्रकार से जनता में भ्रम फैलाकर राजनीति की जाए, इसके लिए अडिग है। और इसी अडिग विपक्ष की आज यह स्थिति हो गई है कि इनको अपनी खुद की बनाई हुई कांग्रेस कमेटियां भंग करनी मनु जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है मेरे के साथी प्रवक्ता मूल मुद्दों पे बात ना करके, सटीक बातचीत का जवाब ना देकर आज वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए नहीं। जब विपक्ष लगातार सदन में मांग कर रहा है, विपक्ष जब सड़कों पर मांग कर रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है, तो एक मुख्यमंत्री धर्षराज की भूमिका में लगातार बैठे हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपनी संरक्षण में, अपनी कैबिनेट में कह तो रहे हैं अजय जी कि हम उठा तो रहे हैं नर्सिंग घोटाले का मामला, नर्सिंग घोटाले में होती है और सीबीआई लगातार जिक्र कर रही है, धाराकर्षण पर चर्चा हुई है, विपक्ष चर्चा से भाग गया। विपक्ष ने आज नर्सिंग का मुद्दा छोड़ दिया क्योंकि वास्तव में मुद्दा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ऐसी मजबूरियां इस भारतीय जनता पार्टी की, क्या ऐसी मजबूरियां है मोहन यादव जी की? ये देखिए, ये हताशा निराशा से ग्रसित जो कांग्रेस है, लगातार चिल्लाने वाली राजनीति कर सकती है। आज कांग्रेस की यही स्थिति हो रही है कि चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि हम विपक्ष है, हम घोटाले में प्रदेश की जनता मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस विपक्ष है, क्योंकि कांग्रेस का वजूद, कांग्रेस की प्रासंगिकता, जैसे राहुल गांधी की प्रासंगिकता खत्म हो गई, वैसे इनके कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई। मेरे उन तमाम युवक कांग्रेस के साथियों के भी घाव भी नहीं भरे जिनको मोहन यादव की लाठियों का शिकार होना पड़ा है। तो लगातार हमारे युवक कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाठियां खाई है। ठीक है, अब रुकना होगा डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को मैं शामिल कर लेती हूं, 1 मिनट रुकना होगा। हमारे भागी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मूल मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, यहाँ मूल मुद्दे पे ही रहते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या वाकई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक जंबो संगठन बनाना पड़ेगा क्योंकि सबको खुश करना है, क्या वाकई इतना आसान है सबको एक साथ लेकर चलना, समन्वय बिठाकर एक संगठन जल्दी से तैयार कर देना कांग्रेस पार्टी के लिए, जो अभी वर्तमान स्थिति है इसमें? देखिए मनु जी, कोई भी पार्टी की जो कार्यकारिणी होती है, जितने उसमें कम सदस्य होते हैं उनका उतना ही वजन मजबूत होता है। ठीक बात। कांग्रेस की एक कमजोरी रही है, आज की नहीं, पर लंबे समय से, चाहे उसकी यूथ विंग हो, एनएसयूआई हो या फिर मेन बॉडी हो, लंबी हो। आज आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कितने कांग्रेस कमेटी के स्टेट लेवल के जनरल सेक्रेटरी हैं, कितने उपाध्यक्ष, आप उनके नाम भी नहीं जानते। एक मेरे ख्याल से 50-60 महामंत्री और 50-60 उपाध्यक्ष होंगे। इससे क्या होता है, उस पद की गरिमा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में उतना स्थान नहीं बना पाती है जितना कि उस पद की होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा कारण, लेकिन चैलेंज है कि जो लोग पिछले बार महामंत्री थे, अब आप उनको कहां ले जाएंगे?
50 में से अपन को 5 अगर उनको महामंत्री बनाने हैं तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। लेकिन संगठन की गरिमा को बढ़ाने के लिए, जिससे पार्टी मजबूती से आगे काम करे, ऐसे स्टेप कांग्रेस को लेना ही पड़ेंगे, तभी वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती प्रदान कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की और बीजेपी की जो कार्य करने की प्रणाली है संगठन की, वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर उसकी तरफ ये चलने की दिशा में है तो ये मान के चलिए कि कार्यकर्ताओं में जो डेडिकेशन होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कितने प्रयोग किए हैं आपको पता है। जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं उनको कितने बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन जो भी आवाज नहीं आती, अगर आई भी है तो आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर उसको शांत कर दिया गया। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इस प्रकार का डेडिकेशन कार्यकर्ता में होगा तो ये प्रयोग सफल करने में कांग्रेस कामयाब होगी, मेरा कहने ठीक है। का रवि मतलब वर्मा है। जी, लेकिन संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? जी मनु जी, देखिए हमारा लगातार इस पर विचार विमर्श है, हमारे वरिष्ठों के साथ लगातार इस पर बैठक जारी है और बहुत जल्द ही आपके बीच हमारा जो संगठन जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बॉडी, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार हो चुके हो, जो बाकी हैं, वह भी आपके समक्ष होंगे। लेकिन मैं आपसे ये वादा हरियाणा करता की हूं तरह कि हाल तो नहीं हो जाएगा। हरियाणा में इतने साल हो गए, कांग्रेस का संगठन ही तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इस भ्रष्टाचारी सरकार से जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। आज भी इंदौर में जंगी प्रदर्शन हो रहा है जनता के हक अधिकार को लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिना पद के भी लड़ने के लिए तैयार है। पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पद हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जनता के हक अधिकारों की बात करना महत्वपूर्ण है। बिना पद के भी कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। नहीं तो सारी ये जद्दोजहद फिर क्यों हो रही है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि जल्दी संगठन तैयार कर लिया जाएगा, जब किसी पद की जरूरत नहीं है किसी कार्यकर्ता को? नहीं, ये सवाल उनके लिए है जो पद के लिए जो सवाल अजय जी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता धैर्यवान हैं, उनमें इतनी क्षमताएं हैं। वो केवल पद के लिए नहीं बैठे रहते हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, जनता की जनहित की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जो संगठन की बात है उस पर हमारा नेतृत्व लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार बैठक जारी है और शीघ्र एक नया संगठन आपके समक्ष होगा। उदाहरण है, अभी हाल ही का उदाहरण है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, राजीव भवन जिसे कहते हैं, उसमें हाल ही में प्रदेश कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस की पदाधिकारी की सिर्फ पदों के लिए जुतम पैजार हो गई है। उसके पूर्व भी हमने देखा कि एक प्रवक्ता साथी की और एक अन्य कांग्रेस के नेता की कैसे लड़ाई हो गई है। तो कांग्रेस में जब पद बंटना चालू होंगे तो ये जो कुर्सी मार है, कुर्ता फाड़, ये सार्वजनिक रूप से आपको, हमको, सबको देखने को मिलेगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो क्षण कब आए। लेकिन ठीक है, ये कांग्रेस का अंतर्गत प्रश्न है। ये कांग्रेस का मतलब गुटबाजी का दंश बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक फैला हुआ है कांग्रेस में। लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या सवाल उठा रहे हैं, इन पर भी विचार करने की अजय धवले जी को आवश्यकता है। इस पर उनका क्या मत है, लगातार रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि जल्द ही संगठन तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा